देखिए, आज का जो वीडियो है न्यू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन गिफ्ट डेट्स एंड विल बिग लीगल अपडेट। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का नया जो गिफ्ट डीड से रिलेटेड है वो आया हुआ, उसके बारे में बताएंगे। नया जजमेंट क्या हुआ है, आज का वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, थोड़ा सा लेट हो गए हम, लेकिन आप लोग सारे लोग वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे और जल्द से जल्द इस वीडियो को हम पूरा करेंगे। समझ रहे हो? तो सारे लोग इस वीडियो को पूरा देखना है भाई। सुप्रीम कोर्ट का क्या आया हुआ है गिफ्ट डीड से रिलेटेड और विल से रिलेटेड पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यहाँ पर जैसे एक बेटा को, बेटी को किस तरीके से गिफ्ट डीड देता है तो उसको किस तरह से कैंसिलेशन होता है, किस तरीके से कैंसिलेशन नहीं होता है, आज का वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, ये हर घर का कहानी है। कभी न कभी ये प्रॉब्लम आता है, आपके घर में हो सकता है, आपके गोतिया में हो सकता है, आपके चाचा के साथ हो सकता है, आपके मामा के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। समझ रहे हो? बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। समझिए, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर मैं आया हूँ। अ मैन टू रोल। मेरे मित्रों, प्रॉपर्टी का मालिक होना बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन यहाँ पर ये भी आप समझ लीजिए कि मालिक जो होते हैं ये कहते हैं कि हमको जब चाहे गिफ्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? मतलब किसी को हम गिफ्ट कर सकते हैं, अगर हम मालिक उस ज़मीन का हैं तो हम किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, इसका डिस्पोजल भी उनका जो है पूरा राइट्स है, डिस्पोजल का पूरा राइट्स है। और गिफ्ट करने के लिए क्या है, एक गिफ्ट डीड बना दी। क्या लगा, अगर मेरा कोई ज़मीन हमने गिफ्ट डीड बना दिया किसी को, दान पत्र जिसको आप लोग बोलते हो, समझ रहे हो? अब देखिए, गिफ्ट डीड कर दिया आपने डेट के बाद, समझ रहे हो? डेट्स के बाद के लिए वह प्रॉपर्टी जो का डिस्पोजल कैसे करेंगे, इसके लिए जो है विल बना दी और विल रजिस्टर भी करवा दी। बिल मतलब क्या? वसीयत। बिल का मतलब क्या होता है? वसीयत। वसीयत आपने रजिस्टर करा दी और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात वहाँ पर वसीयत में नहीं किया गया। समझ रहे हो? कोई भी ज़्यादा लंबा चौड़ा बातचीत वहाँ पर नहीं हुआ। जो भी मेन था उसको लिख दिया गया कि इतना दिन इसको हमने इसको वसीयत कर दिया, इसको हमने गिफ्ट डेट कर दिया, पूरा वहाँ पर मेंशन हो गया। समझ रहे हो? अब देखो, यहाँ पर कहते यही सब की मोटी तौर पर जो है लोगों को जानकारी है, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। बहुत बारीकी तरीके से आपको अगर समझना है और अगर ढंग से आपको हैंडल नहीं किया तो फिर कहते हैं ना, ज़रा से भी सावधानी है तो आपको जो है यहाँ पर करना है। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सावधानी नहीं बरतते बाद में उनको पछताना पड़ता है। समझ पा रहे हो? देखो, यहाँ पे लोगों को आज भी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की करूँगा, जो कि आप लोग को समझ भाई जानना है। जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो कुछ बीच में हिसाब भी बनाना है। वही मैं बता रहा हूँ। जजमेंट मतलब क्या हुआ, आप लोग के लिए हिसाब हो गया। देखोगे, समझोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, ये चीज़ें आप लोग को जानना है। समझ रहे हो? अगर ये चीज़ें आप लोग अगर नहीं जानोगे तो बाद में आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। देखो यहाँ पे समझिए, यही सभी जो इतना भी जो चीज़ें हैं ये सभी मोटे तौर पर सभी लोगों को जानकारी है, लेकिन मित्रों नहीं, बहुत बारीकी तरीके से मैं बात करने वाला हूँ। अगर ढंग से हैंडल नहीं किया तो फिर कहते हैं ना, ज़रा सा भी सावधानी होना तो उसको बाद में दिक्कत आप लोग को हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जो है अभी 24 मार्च को लेटेस्ट जजमेंट आया है। इसको लेकर अभी मतलब कि आप समझ लीजिए कि 15 से 20 दिन पहले, और उसने एक गिफ्ट डीड और विल के अंतर को बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन किया है। बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में व्याख्या करके बताया है भाई कि गिफ्ट डीड क्या है और विल क्या है। देखो समझो, यहाँ पे क्या क्या हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या समझना चाहिए। देखिए, क्या लिख देने से क्या उसका इंटरप्रिटेशन हो जाता है? समझ रहे हो? इंटरप्रिटेशन हो जाता है मतलब कि मित्रों क्या, कानून तो एक होता है लेकिन परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। कानून सब चीज़ का एक ही होता है लेकिन परिस्थिति के अलग अलग होती है। और देखिए, कौन सी परिस्थिति में कानून की क्या व्याख्या होगी, क्या इंटरप्रिटेशन होगा, ये तय कौन करेगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उसको राइट्स है कि कौन सी परिस्थिति में क्या होगा, ये वही तय करते हैं। समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पे तो होता क्या है, हमको ये देखना पड़ता है कि जो परिस्थिति हमारे साथ हो है, इसी परिस्थिति में कानून का क्या अर्थ निकलता है।
समझ रहे हो। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा, रूलिंग नज़रें क्या होगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट जो है जिसकी मैं अभी आगे चर्चा करूँगा, ये एक रूलिंग है और एक नज़ीर है। तो हम इस पे आगे चलते हैं और ये आदेश क्या है, कौन सा मामला है, क्या कहानी है और क्या निष्कर्ष है, इसको हम लेंगे। समझ पा रहे हो, ये समझिए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये मामला है कौन सा। तो देखो मामला है एनपी सासिंद्र वर्सेस एनपी पूर्णनामा सिविल अपील नंबर भी आप लोग को बता रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे गूगल से खुद से डाउनलोड कर लोगे, बता रहा हूँ समझ लो आप लोग। आज देखो आप लोग सिविल नंबर, इसका सिविल अपील नंबर है 4312, वहाँ से निकाल लोगे। क्या नाम लिखोगे, एनपी सासिंद्र वर्सेस एनपी पूर्णनामा सिविल अपील नंबर 4312 ऑफ 2025। ये लेटेस्ट है, अभी जितना जजमेंट है सारा गूगल पर लोड है, वहाँ से जाके आप सिविल अपील नंबर डाल के निकाल सकते हो। और देखो अभी 2005 का ये अपील है, इसमें जो ऑर्डर हुआ है 25 मार्च 2005 को हुआ है। और इसको समझते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या है और इसके इंटरेस्टिंग क्या है भाई, इसके फैक्ट्स को लेकर ध्यान से सुनिए और आप बात को समझिए और नोट कीजिए। अगर इस तरह का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो आपको फैसला मिलेगा, हाई कोर्ट में जाएंगे तो फैसला मिलेगा। हर तरह का कोर्ट का पावर होता है अपना, और वो अपने हिसाब से फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट को फुल पावर है कोई भी डिसीजन को देने के लिए, कोई भी डिसीजन को बदलने के लिए, समझ रहे हो। और हाई कोर्ट को भी अपने आप में फुल पावर है। लोअर कोर्ट को जहाँ तक रहता है वहाँ तक वो फैसला सुनाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक आदमी, उसकी प्रॉपर्टी थी 1985 में, एक आदमी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी अपनी लड़की को गिफ्ट करके दोबारा कर दिया, मतलब अपनी बेटी को दे दिया, गिफ्ट डीड कर दिया, दान पत्र कर दिया। समझ पा रहे हो। अब क्या हुआ कि गिफ्ट डीड कर दिया, अब इसके दोबारा गिफ्ट दी। अब क्या हुआ, समझ में आ गया कि लड़की तो उसको गिफ्ट करने में कोई बात ही नहीं है, गिफ्ट डीड बनाई, गिफ्ट डीड बना दिया। समझ पा रहे हो। अब लड़की को वह अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दी, साथ में गिफ्ट डीड को रजिस्टर भी कर लिया। अब जो है किया कब, 1985 में। भाई बहुत सारा ज़मीन ऐसा है कि बाद में पता चलेगा कि आपके बुआ के नाम से है, उसका बेटा बोख रहा है, उसका भतीजा बोख रहा है, उसका भाई बोख रहा है। इस तरीके से मामले को देकर चल रहा है। वो ससुराल में चला गया, वो ज़मीन वहाँ, उसको भी अपराध है, लेकिन यहाँ पर मोहताज है घर बनाने के लिए। पर उस समाज में ये लोगों को दिक्कत है, उसके पिताजी ने उसको गिफ्ट कर दिया, उसके दादाजी ने उसको गिफ्ट कर दिया। ये चीज़ें देखने को समाज में मिल रहा है और लोग परेशान है, क्या करेगा भाई। देखो तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि गिफ्ट डीड को रजिस्टर कर दिया और 1985 में रजिस्टर हो चुका था जो दान पत्र हुआ ये। यार इसमें भी लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का मान्य है, सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट दिया है। देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ कि इसमें उसने अपनी इच्छा अनुसार जो है उस गिफ्ट डीड में शर्तें लिख दी, उसमें अपनी इच्छा के हिसाब से शर्त लिख दिया और कुछ कंडीशन भी लगा दिए। क्या कंडीशन लगाए, देखिए पहली कंडीशन उसने ये लगाई कि वो उसकी पत्नी, मतलब जो उसको गिफ्ट डीड दिया जा रहा था, वो लड़की के पिताजी और माताजी दोनों जो है होल लाइफ अपने जीवन में उस प्रॉपर्टी में रहेंगे। उसमें मेंशन किया कि लड़की के जो पिता माता हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, उस जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा, उस संपत्ति में वो रहेगा। उन्होंने ये मेंशन कर दिया। समझ रहे हो। उसकी पत्नी मतलब उसको गिफ्ट जो दिया रहा था, लड़की के पिताजी माताजी दोनों होल लाइफ, पूरा जिंदगी, समझ रहे हो, अपने जीवन में उस प्रॉपर्टी पे रहेंगे और प्रॉपर्टी के उनके पास रहेगी और उनके कब्जे में रहेगी जब तक वो जिंदा रहेंगे। उन्होंने उसमें ये लिख दिया, मेंशन कर दिया। उसके बाद देखिए इसका वो इस्तेमाल वो जो है लोग ही करेंगे। कौन करेंगे, माता पिता लोग करेंगे, और उसके कब्जे में रहेगा, ये भी मेंशन कर दिया। अब देखिए दूसरा कंडीशन ये लगाया गया उस प्रॉपर्टी में, उस संपत्ति में, कि प्रॉपर्टी से उनके जीवन में जो भी आमदनी होगी उस प्रॉपर्टी से इन्हीं दोनों की होगी, माता और पिता की होगी। जो उस प्रॉपर्टी से वो कमाएगा, उससे जो इनकम होगा वो माता पिता की होगी। और तीसरी ये लगा दिया कि इस प्रॉपर्टी के कुछ भाग का वो जो है मॉर्गेज भी कर सकता है। मॉर्गेज मतलब होता है बेच देना, समझ रहे हो। और ये भी लिख दिया कि इसमें ये प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट डीड है और ये रजिस्टर होने के बाद मतलब कि अगले दिन से लागू हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से यह एक मतलब हुआ कंडीशनल गिफ्ट डीड हुई है। इसमें कंडीशन लगा दिया, कंडीशनल मतलब कंडीशनल
गिफ्ट डीड हुआ भाई। और गिफ्ट डीड जब भी बने आप उसमें अपने तरीके से अपने कुछ शर्त को रख सकते हो। अगर वसीयत बनता है, विल बनता है तो उसमें भी रख सकते हो, उसमें कंडीशन को भी रख सकते हो। आप किसी को एग्रीमेंट कर रहे हो तो उसमें भी कुछ कंडीशन आप रख सकते हो कि भाई आप 5 साल तक रहोगे, ये हम तब तक हम यूज़ करेंगे, तुम्हारे माता पिता यूज़ करेगा, कुछ भी अपना कंडीशन उसमें गिफ्ट डीड में या कोई भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो किसी भी तरीका, तो वो कंडीशन रख सकते हो। समझ पा रहे हो। और उसमें एक चीज़ याद रखिए, किसी को भी एग्रीमेंट करें तो डेट जरूर मारें कि इतना से इतना तक। समझ रहे हो। तो बहुत सारा आपको इसमें परेशानी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग एग्रीमेंट करते हैं उसमें डेट ही नहीं लिखता है, कब तक है, ये समय समझ रहे हो लोगों को दिक्कत होता है। अब देखिए कब्जा तो उन्हीं के पास था और वही मालिक थे, और लड़की भी थी, लड़की अलग थी, लेकिन इसलिए कब्जा तो उन्होंने कहीं ट्रांसफ़र होना ही नहीं था। वह गिफ्ट डीड रजिस्टर तो हो गई, बात आगे भी बढ़ गई और 8 साल बीत गया। 8 साल के बाद हुआ, लेकिन पेपर में देखिए क्या हुआ, पेपर में भी अंतर बता दूं। गिफ्ट डीड के बाद उसकी ऑनरशिप किसके पास जो है चली गई, लड़की के पास चली गई। जब गिफ्ट डीड हुआ तो उस जो संपत्ति का था वो लड़की के पास चला गया, उसकी बेटी के पास चला गया। अब देखिए क्या हुआ, अब ओनर जो है वो लड़की हो चुकी थी, उस प्रॉपर्टी का जो मालिक था वो लड़की हो चुका था। समझ पा रहे हो। लड़की हो गई और उसके बाद क्या हुआ, 8 साल के बाद यानी कि 1993 में अचानक ही घर की परिस्थितियाँ बदल गई। घर की परिस्थिति बदल गई। अब देखिए क्या हुआ, बदल गई। और उनका एक लड़का भी था जो कि कुछ परिस्थितियां बदली होगी। उस आदमी का एक लड़का भी था। अब क्या हुआ, कुछ अपने व्यवहार बदल लिए होंगे। उन्होंने क्या किया, एब्सोल्युटली मतलब कि बिना लड़की के अकेले उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करा दिया गया। उसके माता पिता ने उसको कैंसिल करा दिया, बिना लड़की को पूछे, बिना लड़की को किए, क्योंकि उसमें तो सारा कुछ मेंशन था ही। अब क्या हुआ, एक नई कैंसिलेशन डीड बनाया। समझ पा रहे हो। और वो कैंसिलेशन डीड भी रजिस्टर करवा दिया, क्योंकि गिफ्ट डीड रजिस्टर थी। गिफ्ट डीड को रजिस्टर किया गया था, इसलिए कैंसिलेशन डीड भी रजिस्टर किया गया, कैंसिलेशन डीड भी रजिस्टर करवा दिया गया। अब देखिए क्या होता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद कैंसिल जो है उस पुरानी वाली गिफ्ट डीड को कैंसिल करा दिया गया। और कैंसिल कराने में क्या उसमें लिखा गया, इसका ग्राउंड क्या है बताया गया, वो गिफ्ट डीड नहीं था, वो विल थी। और क्योंकि कब्जा तो उन्हीं के पास था, उसके लड़की के माता पिता, तो उन्होंने क्या किया, उसको कैंसिल करवा दिया, क्योंकि उसको एक लड़का भी था। अब क्या हुआ, परिस्थिति बदल गई थी वहाँ पे, तो उन्होंने इस तरीके से लिखा था कि उनकी डेट के बाद ही लड़की को मिलना चाहिए था। उन्होंने पहले ही ये सब चीज़ें मेंशन कर दिया था, और ये सब चीज़ें वहाँ पर लिख दिया था कि हमारी डेट्स के बाद लड़की को मिलेगा। समझ रहे हो, उस आदमी ने। अब देखिए क्या हुआ, आगे देखिए, अगर यह मान लिया जाए कि गिफ्ट डीड थी, तो लड़की ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसका मतलब कि एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि गिफ्ट डीड में बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। ये चीज़ें समझ लीजिए कि ऐसा उन्होंने ग्राउंड बना करके उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा दिया। ठीक, कैंसिल होने के बाद उन्होंने एक एक्शन लिया, और वो अगला एक्शन लिया कि उस प्रॉपर्टी को अपने लड़के को सेल डीड के माध्यम से सेल कर दिया नहीं, अब लड़के को उन्होंने भी सेल कर दिया। अब सेल का मतलब कुछ पैसे का आदान प्रदान करके उसको सेल कर दिया, कुछ पैसा लिया और लड़के को दे दिया। अब देखिए कब्जा तो आप अपने पास ही था, लड़का भी था, इसलिए कब्जे की समस्या अब नहीं आई। इस तरीके से यह गिफ्ट डीड कैंसिल हो गई और नई सेल डीड रजिस्टर हो गई, नया सेल डीड बन गया, यानी केवल्ला बन गया। और इस तरीके से अब मालिक बदल गया, अब नया मालिक हो गया लड़का। अब यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो गई, नया मालिक कौन बन गया, लड़का बन गया। अब देखिए क्या 1994 में लड़की ने सिविल कोर्ट में गिफ्ट डीड कैंसिलेशन और नई सेल डीड को चैलेंज करते हुए एक सिविल सूट जो है दाखिल किया, और अपने भाई के खिलाफ किया कि भाई ये मालिक कैसे बन गया है। अब देखिए ये लड़की नहीं, मतलब कि उसकी मालिक वो हो गई थी, तो फिर भी यह कैंसिलेशन कैसे हुआ। लड़की ने बोला हम जब मालिक बन चुके हैं तो ये प्रॉपर्टी कैंसिल कैसे हुआ, आखिर क्या बात है। समझ रहे हो, ये केस किया उन्होंने। और कैंसिलेशन कैसे कर सकते हैं गिफ्ट डीड को, और दूसरे में वो सेल डीड में कैंसिलेशन कैसे हो सकता है, लड़की पूछ रहा है कोर्ट से। समझ रहे हो। और दूसरा में कि वो सेल डीड भी हुई, और सेल डीड जो वो भी जो है इलीगल है, जब तक मेरा कैंसिल कैसे हो गया, और इसका सेल डीड कैसे बन गया, भाई अपने भाई के खिलाफ केस किया उन्होंने। अब देखिए क्या है, ये इलीगल है, तो इसके लिए सिविल कोर्ट में कहा नहीं, इसका कंटेंट जो थे वो विल के रूप में थे। विल मतलब क्या होता है कि वसीयत,
अगर कोई पिता माता किसी पुत्र पुत्री को वसीयत दे देता है, तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला, सिविल कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो कंटेंट थे वो विल के रूप में थे, इसलिए उन्होंने जो कैंसिल करी है वो सही है। देखो वसीयत को कैंसिल किया जा सकता है, सेल डीड को कैंसिल उतना आसानी से नहीं हो सकता है, लेकिन विल वसीयत को आसानी से कैंसिल किया जा सकता है। तो वो उन्होंने बोला कि कैंसिल की और सही कही, और उसके आधार पर जो है सेल डीड बना, वो बिल्कुल सही है। जब कैंसिल हो गया तो सेल डीड क्यों नहीं बनेगा भाई, ये कोर्ट ने बोला, और बोला सही ये कैंसिल हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या मामला है समझिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो उसकी लड़की थी उसने फर्स्ट अपील कर दी। फर्स्ट अपील कहाँ की, यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, और यहाँ पर उन्होंने अपील खारिज हो गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको खारिज कर दिया, मतलब उसका जो है रिजेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने भी नीचे के ऑर्डर का समर्थन करते हुए कहा कि उसके कंटेंट जो थे वो विल के थे। विल मतलब क्या, वसीयत का था। उसके पिता ने उसको आपको वसीयत किया था जो कि कैंसिल कर दिया, और अपना लड़का के नाम से उन्होंने सेल डीड बना दिया, बेटे के नाम से, बेटी के नाम से सिर्फ वसीयत था। कोर्ट ने ये बोल दिया कि देखो लड़की तुम्हारे नाम से वसीयत के रूप में था, इसलिए कैंसिल हो गया। समझ रहे हो। अब देखिए क्या होता है, उस बोला कि उसके कंटेंट थे उन्होंने सही तरीके से उसको कैंसिल किया है, और नया सेल डीड जो है उनकी अपील को खारिज कर दिया गया है। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो भाई। सारे लोग को वीडियो को लाइक करोगे, जितने भी जुड़े हो लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमें सपोर्ट मिलता है, मतलब आर कमेंट जरूर करना। समझ पा रहे हो, आपका कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहता है। देखो अब लड़की को जो है वहाँ पहुँच के उस केस को लेकर हाई कोर्ट पहुँच गया, और ये मामला जो है हाई कोर्ट केरल का है। समझ रहे हो भाई, हाई कोर्ट केरल का है। तो देखो यहाँ समझिए, मामला हाई कोर्ट के सामने पहुँचा तो हाई कोर्ट ने इसके कंटेंट को सब कुछ समझा पहले, और उसने उसको अपील अलाउ कर दिया। हाई कोर्ट ने अपील को अलाउ कर दिया। अलाउ के नीचे दोनों ऑर्डर जो थे सिविल सूट वाला और फर्स्ट अपील वाला, उनको खत्म कर दिया और इनको रद्द कर दिया। समझ रहे हो। और ये भी तय कर दिया कि नहीं, इनको कैंसिल करने का राइट्स नहीं था। पिताजी और उसके आधार पर नई सेल डीड है वो भी जो है इलीगल है। केरल हाई कोर्ट ने बोला इलीगल है, लिहाजा जो है अपील स्वीकार कर ली और कहा कि कब्जा जो है लड़की का होगा। समझ पा रहे हो, हाई कोर्ट बोल रहे हैं, केरल हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये कब्जा जो है अब लड़की को इलीगल तरीके से सेल डीड बनाया गया है और कैंसिल किया गया है। भाई सोचो, सिविल कोर्ट कुछ बोल रहा है, हाई कोर्ट कुछ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है। अब देखो अभी हाई कोर्ट का बात हम बता रहे हैं। समझ पा रहे हो। अब देखिए इसे इसलिए हार मत मानना, आप लोगों सारे लोगों से बता रहा हूं, अगर कोई आपका संपत्ति प्रॉपर्टी अगर सिविल कोर्ट में बता रहा है तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हो। भाई आपको लग रहा है कि नहीं ये प्रॉपर्टी ये गलत है, हमारे साथ गलत हुआ है, नहीं ये कोर्ट हमको मिल सकता है, आपको लग रहा है मेरा कागज पत्र सब सही है, तो आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हो। हाई कोर्ट में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। समझ पा रहे हो। पर यहाँ पर पहले फीस पूछ लेना क्या लगेगा नहीं लगेगा। वहाँ पर हेयरिंग होता है, और हेयरिंग में जब नंबर आता है तो किसी का नंबर 3 में ना किसी का नंबर 6 में, बस नंबर आना है। वहाँ ज़्यादा देर तक हेयरिंग नहीं होता, 2-3 बार हेयरिंग में मामला फीस हो जाता है, फैसला हो जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ सिविल कोर्ट है क्या कि यहाँ 5 साल और 10 साल चलेगा। हाई कोर्ट में ये सब चीज़ें नहीं होती है। समझ पा रहे हो। वहाँ पर फैसला तुरंत होता है, अगर किसी को बेल करना है तो तुरंत होगा। ये नहीं कि वहाँ दौड़ाएगा, यहाँ पर कोर्ट में रिजेक्ट होगा, फलना चिलना, ये सब चीज़ें नहीं। और ज़मीन से रिलेटेड भी मामला का फैसला हाई कोर्ट में आसानी से होता है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, बोला कि लड़की को होगा। इसमें उन्होंने ग्राउंड क्या है बनाया, उसमें उन्होंने ग्राउंड को कहा कि वो जो डीड था वो गिफ्ट डीड था। समझ पा रहे हो। और गिफ्ट डीड ऐसे कैंसिल नहीं कराई जा सकती, केरल हाई कोर्ट ने बताया। समझ पा रहे हो। और क्या रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसमें एक जो है क्वेश्चन उठा कि साहब इसका जो एक्सपेंटेशन था वो नहीं था, और क्या कोर्ट ने कहा नहीं वो रजिस्टर था, और रजिस्टर होने में लड़की के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, लड़की ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको साइन में अंगूठा भी है, तो फिर इसको कैंसिल कैसे हो गया लड़की के बिना। भाई कोर्ट के द्वारा ये सवाल हो रहा है, और लड़के को कैसे सेल डीड बना दिया गया, ये इलीगल है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगला बात को समझिए यहाँ पे। इसलिए वो इसको जो है एक्सपेंस जो था इसका हो गया था, उसका कब्जा नहीं था, तो कब्जा तो उसकी शर्त के हिसाब से उनके जीवन के बाद ही मिलना था। इसलिए जो है मतलब पिता के जीवन के बाद ही कब्जा मिलना था। पिता के साथ लड़का है, लड़की का तो शादी हो चुका है भाई। समझ रहे हो। इसलिए उसके जो उस डीड की जो शर्त थी उस शर्तों के तहत जो है कब्जा नहीं था। इसलिए ये भी कोई बात नहीं है, एक तरफा एक्स पार्टी
मतलब कि एक के रूप में जो है कैंसिल नहीं किया जा सकता, या कैंसिल करने का कोई प्रोविज़न उस डीड के कंटेंट में नहीं है, ये केरल हाई कोर्ट बता रहा है। उसके बाद कि इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन फ्यूचर कैंसिल भी किया जा सकता है। इन ग्राउंड पर उन्होंने नीचे के ऑर्डर दोनों साथ में, और उसको जो है रद्द कर दिया, और कैंसिलेशन डीड जो थी उसको भी रद्द कर दिया गया, समझ रहे हो। और नई सेल डीड भी उसको रद्द कर दिया, और कब्जा नया जो सेल डीड बना लड़का के नाम से उसको भी रद्द कर दिया केरल हाई कोर्ट ने, और लड़की को वापस दिलवा दिया, बेटी को दिलवा दिया भाई। अब देखो मामला क्या होता है, आगे देखो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया यहाँ पर, समझ पा रहे हो। और लेकिन अब इसमें जो है भाई जो था वो लड़की का वो मतलब प्रभावित हो गया, समझ रहे हो। वो तो सेल डीड के माध्यम से ऑनर अपने आप को समझ रहा था भाई, समझ रहे हो, सेल डीड केवला के माध्यम से। अब वो जो है इस मैटर को लेके पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। उसका भाई जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल से ऑर्डर को जो है पास किया, और वो 24 मार्च 2025 को ऑर्डर आया है। देखो भाई, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए। जो एक तो पहले तो तय था कि वो जो डीड थी वो हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि जो है ऑनरशिप रजिस्टर होते ही लड़की के पास ट्रांसफ़र हो गई। जैसे ही ऑनरशिप हुआ लड़की के पास ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब देखिए उस प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट डीड के बाद जो ऑनर कौन होगा, ऑनर कौन होगा, वो लड़की होगी या उनकी लड़की जो थी पिताजी, या फिर ऑनर रहेंगे, ये सवाल बना हुआ था कि लड़की होगा पिताजी होगा, कौन होगा, पिताजी, क्योंकि लिखा हुआ था जब तक हम जिंदा रहेंगे इस संपत्ति का दखल कब्जा मेरे अंदर में रहेगा, इसका जो भी होगा सारा बेनिफिट हम उठाएंगे, पूरा कुछ उसमें मेंशन था। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ऑनर नहीं। अब यहाँ क्या आता है, अगला सवाल समझिए, यहाँ पर ऑनर नहीं रहे। दूसरी बात, इसमें कोई प्रोविज़न नहीं था, समझ रहे हो। और क्या था, इसको किसी भी तरीके से कैंसिल किया जा सकता था, उसमें प्रोविज़न नहीं दिया भाई, तो क्यों नहीं कैंसिल किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट बता रहा है। उसके बाद इन शर्तों के अगेंस्ट भी ये क्या शर्त थी, उनके जीवन भर की जो कब्जा होना था वो नहीं था। यही बात है, जब लड़की ने गिफ्ट डीड को रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ गया तो अंगूठा और साइन के माध्यम से एक्सेप्ट भी कर लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और तय करी और बताया कि जो है एक्सपेंडेंस जो था उसके लिए फिजिकल ट्रांसफ़र होना ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हो। जब उनका कब्जा जिसको गिफ्ट दिया गया उनका कब्जा नहीं, मतलब कि है वो एक्सपेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कब्जा नहीं है भाई, कब्जा तो बाप के पास में है और बाप बेटा के साथ में है, कैसे माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया, दखल कब्जा बेटा के पास में है। अब बेटी जो है भले बेटी को कर दिया, वसीयत कर दिया, गिफ्ट दे दिया, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जिसके पास कब्जा है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है, अभी इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इस ऑर्डर से ये निष्कर्ष निकला कि गिफ्ट डीड को तभी कैंसिल कराया जा सकता है जब उसमें कैंसिल कराने का प्रोविज़न हो। उसके कंटेंट्स में अगर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है उसको अब कैंसिल नहीं कराया जा सकता है, गिफ्ट डीड को, दान पत्र को। अब देखिए जब मर्जी आए तो खड़े होकर कह दिया कि डी ऑर्गेनाइज कैंसिलेशन और कैंसिलेशन कर दिया, ऐसा नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो। अब देखिए दूसरी बात यह कि गिफ्ट डीड की एक्सपेंस जो थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजिकल रूप से होना ज़रूरी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जो है लीगली ओनरशिप न होने के कारण, समझ रहे हो, क्योंकि पिताजी लीगल और ओनरशिप रहे नहीं थे, गिफ्ट के बाद तो उनके लीगल ओनरशिप न होने की वजह से जो है उसके रूप में के काम आगे की ओर सब इलीगल हो रहा था, समझ रहे हो, और सब क्या हो रहा था, इलीगल हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो जैसे ही उन्होंने सेल डीड कर दी तो यह सेल डीड ऑटोमेटिकली अपने आप ही कैंसिल हो गई। किसने, पिता ने कर दिया सेल डीड, किसको कर दिया, बेटा को कर दिया। अब देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो इसमें ये 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा कि एक बार भी गिफ्ट दिया अपने ही बच्चे को, अपने ही लड़की को लिख दिया, फिर कुछ दिनों के बाद जाकर कैंसिल करा दिया। कुल मिलाकर ये हुआ मित्रों कि 1985 से लेकर 2025 तक 40 साल का समय लगा। मुकदमा किसके बीच में था, बहन और भाई और पिताजी, लड़की के बीच में था। बात वहीं का वहीं निकल कर आ गया कि देखिए निष्कर्ष ये निकला, सजग रहिए, कानून की जानकारी रखिए, बहुत ही बारीकी तरीके से समझिए और कोशिश कीजिए कि मुकदमे की आवश्यकता न पड़े। अगर मुकदमा करना पड़े तो उसके लिए इन सारी बातों की जानकारी होना ज़रूरी है। अगर ये जानकारी लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह आपको अगर पता
रहेगा। तो समझ रहे हो, हमारा उद्देश्य है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के माध्यम से इंटर का पेशन जो करता है उसका फ़ायदा हम सब लोगों को पहुंचेगा। समझ रहे हो, तो ये चीज़ें आज का वीडियो में हमने आप लोग को बताया। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक करोगे, मतलब कि कोई भी चीज़ है भाई, पिताजी ने उसको किया, फिर यहाँ पर बताया, सारा कुछ हम वीडियो में मेंशन किए क्योंकि लॉन्ग हो जाता है वीडियो। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पाओगे। ये सब कठिन हमने बताया है, ज़रूरी है भाई। अगर कठिन आपको मैं सेंड करूँगा, टाइम मिलेगा, नहीं तो आप वीडियो को सुन के अब गूगल पर सर्च कर सकते हो जो हम बताएं। नया लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, समझ पा रहे हो। आप लोग जो है जाके जितने भी लोग हैं कर सकते हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखो कोई भी सवाल है। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, इंस्टा को फॉलो करो, जल्द से जल्द। इंस्टा पर 1000 फॉलोवर, टेलीग्राम तो पूरा कर दिया, अब इंस्टा पर चाहिए। टेलीग्राम पर 10,000 का फॉलोवर टारगेट है आप लोगों का, जल्द से जल्द करना है, ठीक है। तो इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हैं। वीडियो लाइक जरूर करना भाई, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, और कमेंट बॉक्स भरो सारे लोग, समझ रहे हो। धन्यवाद।